वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट्स। भी टॉपिक अपडेट्स में आपका स्वागत है। तो मैं एक आज से एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया हूँ। रेलवे के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एसआई, आरपीएफ, जितने भी पेपर हुए हैं वो एएलपी और टेक्नीशियन के देखते हुए, क्योंकि नोटिफिकेशन इनके फरवरी से मार्च तक देखने को मिलेगा, इसलिए मैं अभी से ही इनका सारे प्रीवियस क्वेश्चन रेलवे जो पूछे गए हैं 2016 से जितने भी एग्जाम हुए उन सारे के जितने भी जीके जीएस क्वेश्चन है वो मैं 100 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और दो तीन शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। तो उसे मैं जो स्पार्क बुक से मैं सारा कवर करवा दूंगा। वो सेट वाइज यानी कि डेली बाय डेली इतने 100 क्वेश्चन से ज़्यादा का सेट होगा जो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं एएलपी और टेक्नीशियन। जो भी एलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से जुड़ जाए। ये 80% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन 80% देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पहला सेशन और फर्स्ट क्लास से। ये क्वेश्चन वन लाइनर होगा और जो पूछे हुए एग्जाम के हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं आज आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तरीय स्टेज वन, यानी इसका ये एग्जाम 28/3/2016 को फर्स्ट शिफ्ट का है। तो देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर जो है जिसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, इसे किसने बनाया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसे नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। तो आज का पहला क्वेश्चन था, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हालांकि अभी बिहार एसएससी में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। आगे बात कर लेते हैं। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य घटता है, ये याद रखिएगा। एन इज इक्वल टू 1/λ होता है। ठीक, जिसमें एन बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा, इस तरह याद रखिएगा। तो लेमडा होता है तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगा और आवृत्ति बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य घटेगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत के कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति होता है क्या, वो कार्यकारी नहीं होते, प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति राष्ट्रपति आधिकारिक होते हैं और भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं कार्यकारी प्रमुख होते हैं। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, यानी कि अशोक जो है बिंदुसार का ही बेटा था और इन्होंने ही अशोक के बाद अपना गति संभाला था। यदि किसी नदी को, मतलब किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक किसे? तो दामोदर नदी को बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो पहली संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? लूना 10 था। ठीक, चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो लूना 10 था। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। कर्णम कर्णम मल्लेश्वरी जो है किस खेल से संबंधित है? तो कर्णम मल्लेश्वरी भार उठाता था, भारोत्तोलन से संबंधित है। महाराणा प्रताप का घोड़े का क्या नाम था? तो चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। पाकिस्तान में देखिए, जो थार जो मरुस्थल है भारत में और पाकिस्तान दोनों में है। तो जो पाकिस्तान क्षेत्र में है उसे पाकिस्तानी लोग चोलिस्तान कहते हैं। तो यही पूछा गया है कि जो थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? तो इसे चोलिस्तान कहा जाता है।
एक डेका लीटर 10 लीटर के बराबर होता है। एक डेका लीटर कितने लीटर के बराबर होता है? तो 10 लीटर के बराबर होता है। याद रखिएगा ये। आगे बात कर लेते हैं। थर्मोस्कोप क्या है? थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किसे माना जाता है आविष्कारक? तो थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। गैलीलियो गैलीली ने। विंग किस बॉक्साइट को द रियल डील, यानी सॉरी, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? ये उस समय का करेंट होगा, इसलिए इसे इग्नोर करके चलिए, वैसे याद रख ले। इवा इवांडर हैलीफील्ड को क्या कहा जाता था? द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। ये बॉक्सर था। देखिए ब्रिक्स में, ब्रिक्स के बी अक्षर किस देश को प्रदर्शित करता है? तो बी से ब्राजील। आइए ब्रिक्स के पूरे देख लेते हैं। बी से ब्राजील, आर से, ब्रिक्स 2009 में आया था। इसमें देखिए बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 देश ब्रिक्स में शामिल है। और बी का अर्थ है ब्राजील। और ये भी याद रख ले, ब्रिक्स का अभी जो सम्मेलन 23 में होगा, कहाँ होने वाला है? तो साउथ अफ्रीका में होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं। किसे मार्स गैस कहते हैं? मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। या पूछेगा मार्स गैस में कौन सा गैस होता है? तो मीथेन होता है। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, यानी कि उसके उपग्रह बोले तो इसके 2 हैं, फीमोस और डेमोस। ये मंगल के उपग्रह हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो चपटा है और गोल है। यानी पूछे तो चपटा और गोल होता है। धमनियां, आर्टरीज, जो है रक्त का वाहन करती है, जो कि भरी होती है तो करता है ये ऑक्सीजन युक्त रक्त का वाहन करती है धमनियां। और ये धमनियां शुद्ध रक्त को करती है, सिरा अशुद्ध रक्त को वहन करती है। ये दोनों अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसे याद रख लीजिए। बात कर ले साइप्रस। साइप्रस की राजधानी कौन सा है? तो निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। हमारी आंख में लेंस का काम क्या है? तो आंख की फोकस दूरी को बढ़ाता है और घटाता भी है, लेंस का काम है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो कार्ले महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दाबुल्ला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? तो दाबुल्ला का स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो श्रीलंका में है। दाबुल्ला का पूछेगा स्वर्ण मंदिर, तो श्रीलंका में। टीबी यानी विश्व क्षय रोग पूछे तो यह 24 मार्च को मनाया जाता है। हैकर से क्या तात्पर्य है? हैकर से वह तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जो डेटा का अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, तो उसे ही हैकर कहा जाता है। यह था फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। आइए सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। ये एनटीपीसी स्टेज 1 और 2018 का ही है, 2016 का ही सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। आइए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो पद्मश्री से बलवीर सिंह सीनियर को सम्मानित किया गया था। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वाल्ट डिज्नी। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये ऑस्कर सबसे ज्यादा यही जीता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। लिवर पर एक बिंदु कौन सा है जो वह स्थान पर स्थित रहता है? पूछ रहा है लिवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फलक्रम कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे बात कर लें मोटापा। मोटापा को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बीएमआई का उपयोग किया जाता है। मोटापा नापने के लिए बीएमआई का प्रयोग किया जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो ये सबसे बुध जो है सबसे छोटा है, बृहस्पति सबसे बड़ा है। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत का पूछ रहा है सबसे पुराना बांध, तो ग्रैंड अनिकूट
या कल्ला नाई, ये सबसे पुराना बांध है भारत का। आगे बात कर लें तो पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार। ये सोनार का उपयोग करते हैं पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है रूस और सेकंड स्थान पे कनाडा आ जाता है। इंडिया का पूछे तो सातवां स्थान है। और क्षेत्रफल में पूछे, सॉरी, जनसंख्या में पूछे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में है। ठीक। आइए बात करते हैं भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो 6। प्रारंभ में पूछेगा, मूल संविधान में तो 7 था और एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, जो 7वां था, वो अब कितने हैं? तो 6 ही अधिकार अभी बाकी है। जो भी मौलिक अधिकार 7वां था उसे 300 के क में रखा गया है। ये भी पूछा जाता है आर्टिकल। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले सर्वप्रथम कुत्ता का नाम लाइका था। ठीक। पूछेगा लाइका क्या है? तो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में ले जाने वाले कुत्ता था। देश किस देश का सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो म्यांमार का जो है स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। कंप्यूटर चिप्स का कंप्यूटर चिप जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है? तो इसको माइक्रोचिप कहा जाता है। 100 मिलियन किसके बराबर होता है? तो 10 करोड़ के बराबर। यानी 1 मिलियन होता है कितने? 10 लाख के बराबर होता है। ये याद रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं अंतरिक्ष यात्री। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? याद रखिएगा, गैनीमेड पूछा जाता है। तो बृहस्पति का ये गैनीमेड उपग्रह है। द्रविड़ मुनेर कंगड़म डीएमके की स्थापना कौन किया था? तो सीएन अन्ना दुरई ने डीएमके पार्टी की स्थापना किया था। आगे बात करें इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो यह 21 जून को मनाया जाता है। खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम के कितने खिलाड़ी, यानी प्रत्येक साइड 9 खिलाड़ी खो खो में होते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कमलजीत संधू है पहली एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है। अंकगणित एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधन प्रोसेसर को क्या कहते हैं? तो एएलयू कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की? तो फ्रांस ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी। पोलियो के टीके की खोज जोनाल्ड साल्क ने किया था। डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे पॉड कहा जाता है। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। राइटर्स राइटर्स एक समाचार एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय यूके में स्थित है। ए क्यू आई से क्या अभिप्राय, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा है। ए क्यू आई एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये था आज का पहला वीडियो एएलपी के लिए। आप इसे रिवाइज मोड में और डेली देखें। मैं रोज लाते रहूँगा, दो दो शिफ्ट करके। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपनी तैयारी को आज से ही स्टार्ट कर दें एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। थैंक यू।